क्या आप भी हरिद्वार जाने का प्लान बना रहे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगी हरिद्वार की, जैसे कि आप यहाँ तक कैसे आएँ और कौन कौन सी प्लेसेस है जो आप यहाँ पे घूम सकते हैं। वैसे मोस्टली लोग हरिद्वार गंगा नहाने आते हैं, पर आप गंगा नहाने के साथ साथ और भी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा हरिद्वार घुमाऊंगी सिर्फ एक दिन में। मतलब आप एक दिन में क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी, और टाइमिंग के साथ भी बता दूंगी कि मेरे को कहाँ पे कितना टाइम लगा। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विद्या रॉत। आज मैं आप सभी को ले आई हूँ हरिद्वार, और इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी। तो वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ली मैंने अपनी बस, जो कि 12:45 की थी और लेट हो चुकी थी। तो ये 1:30 बजे आई, रात के 1:30 बजे। तो चलते और मैं बताती हूँ कि सुबह मैं कितने बजे पहुँच गई थी। सुबह के मैं 5:30 बजे यहाँ पे पहुँच चुकी हूँ, बस स्टैंड पे उतर चुकी हूँ, मतलब बस से। और अगर आप कहीं से भी आ रहे हैं, अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो आपको हरिद्वार रेलवे स्टेशन पे उतार देगी ट्रेन। वहाँ से आप ई रिक्शा या ऑटो करके हर की पौड़ी तक आ सकते हैं। अगर आप बस से आ रहे हैं तो बस स्टैंड से भी आपको ई रिक्शा या ऑटो वगैरह आपको मिल जाएंगे, जो कि आपको 50 रुपये पर पर्सन में हर की पौड़ी छोड़ देंगे स्टैंड से। और हर की पौड़ी पहुंचती हूँ, और हर की पौड़ी जैसे मैं यहाँ पहुँच गई। अब 6 बज चुके हैं मुझे यहाँ पहुँचते पहुँचते। तो मैंने यहीं पे आपको वॉशरूम की सुविधा मिल जाएगी, यहाँ पे आप वॉशरूम वगैरह जा सकते हैं। अभी आपको होटल करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो मैं अंदर की तरफ चलती हूँ और आपको दिखाती हूँ गंगा जी। ये देख सकते हैं आप गंगा जी का नज़ारा, चारों तरफ आपको गंगा जी देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप यहाँ पे आते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप कहीं पे भी ना नहाएं, मेन जो हर की पौड़ी है वहीं पे नहाएं। ये जो धनुष वाला दिख रहा है आपको, ये ब्रिज, इसके जस्ट सामने की तरफ आपको नहाना है। तो यहाँ पे जो नहाओगे तो जो मेन है हर की पौड़ी वो यही है, धनुष के सामने। तो यहाँ पे ज़रूर स्नान करें, यहाँ पे डुबकी लगाएं। तो मैंने भी यहाँ पे मेन जो हर की पौड़ी है यहीं पे मैंने भी डुबकी लगाई, स्नान करा। और फिर यहाँ पे आपको चेंजिंग रूम्स भी मिल जाएंगे, तो लेडीज़ वगैरह या गर्ल्स वगैरह इसी के अंदर चेंज कर सकती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे नहाने के बाद हम आगे की तरफ गए, और साइड में ही आपको दिख जाएगा लॉकर रूम। तो यहाँ पे आप पूरे दिन के लिए सिर्फ 60 रुपये में अपना बैग जमा कर सकते हैं। तो हमने तो यहाँ पे अपना बैग जमा कर दिया था, पर एक मेन बात है, आपको अपना ताला लेके आना होगा। अगर आप भूल जाते हैं कुछ भी तो आप यहाँ मार्केट से भी ख़रीद के अपना लॉक लगा सकते हैं। 60 रुपये में ये पूरे दिन आपका सामान रखेंगे। हमने यहाँ सामान जमा करा दिया था। तो हमें नहाने और डुबकी वगैरह ये सब करने में हमें 7 बज गए, चेंज वगैरह करते करते, मतलब हो गए हमें 7:30। फिर हम चलते हैं, थोड़ा सा नाश्ता पानी हमने करा। फिर अब हम चल रहे हैं। जो सेकंड जगह मैं आपको बता रही हूँ वो है यहाँ पे मनसा देवी। अगर आप हरिद्वार आते हैं तो मनसा देवी जाना तो बनता ही बनता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे मांगी हुई हर मन्नत पूरी होती है। तो एक बार यहाँ हरिद्वार आओ तो मनसा देवी ज़रूर जाओ, अपनी मन्नत मांगो, या किसी की मन्नत पूरी हुई हो तो वो भी दर्शन करने माता के जा सकता है। या ज़रूरी नहीं है कि आप मन्नत के लिए ही जाओ, आप वैसे भी जा सकते हो माता रानी के दर्शन करने। तो ये देख सकते हैं आप, मार्केट से होते हुए जाता है मनसा देवी का रास्ता। तो ये चारों तरफ आपको मार्केट दिख जाएगी, फिर आपको ये मेन गेट दिख जाएगा जहाँ पे लिखा रहेगा कि स्वागत है आपका। तो अंदर की तरफ चलते हैं
और यहाँ पे आपको 2 रास्ते हैं, या तो आप पैदल जा सकते हो या फिर आप रोपवे से जा सकते हो। अगर आपको रोपवे को उड़न खटोला भी बोला जाता है यहाँ पे। अगर आप रोपवे से जाना चाहते हो तो 200 रुपीज़ पर पर्सन है, 200 रुपये एक जने के लगेंगे। ये दोनों साइड अवेलेबल है, आप जा भी सकते हो और उससे आ भी सकते हो। पर अगर आप मेरी मानो और मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो रोपवे से मैं गई हुई हूँ पहले, बट रोपवे से ना जाके अगर आप पैदल जाओगे तो थोड़ा सा इंजॉय भी आएगा और अच्छा लगेगा और पूरे नज़ारे देखते हुए आप जाओगे। तो पैदल जाना, मैंने तो पैदल ही गई थी, बाकी आपकी मर्ज़ी है। जिसको रोपवे से जाना है वो रोपवे से जाए। रोपवे की लाइन काफ़ी लंबी होती है, तो जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस लाइन में आप लग जाएं टिकट लेने के लिए। अगर आप पैदल जाते तो आपको 1.5 से 2 घंटे लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। हम भी थोड़ा रेस्ट कर कर के गए थे, इसलिए हमें भी 1.5-2 घंटे ही लगे थे ऊपर पहुंचने में। तो ये देख सकते हैं आप नज़ारे वगैरह, काफ़ी सुंदर आपको नज़ारे वगैरह यहाँ के देखने को मिल जाएंगे। अब हम बस ऊपर पहुँच ही गए हैं, तो अब मैं दिखाती हूँ माता रानी का अंदर का, जो भी मैं शूट कर पाऊँगी वो शूट करके आपको दिखा दूँगी, क्योंकि अंदर फ़ोन अलाउ नहीं होता। जो मेन माता है मनसा देवी माता, उनका शूट करना अलाउ नहीं है, उनके वहाँ कैमरा अलाउ नहीं करते। हम लोगों ने जो ये पैदल यात्रा स्टार्ट की थी मंदिर तक की, वो 9:30 बजे स्टार्ट की थी और 10:30 बजे करेक्ट 1 घंटे के अंदर हम मंदिर तक पहुंच चुके थे। क्योंकि हमने बहुत ही कम रेस्ट लिया था, 1 ही 2 जगह हमने रेस्ट लिया था, इसलिए हम 1 घंटे के अंदर पहुंच गए हैं। तो दर्शन वगैरह करके जब मैं नीचे की तरफ आने लगी तो अंदर दर्शन करने में भी हमें आधा घंटा 1 घंटा लग गया था। तो नीचे आते आते हमें 12 बज गए थे, मतलब 12 बजे तक हम नीचे आ गए थे। अब 12 बजे नीचे आने के बाद हमने किया फिर लंच, क्योंकि भूख लग गई थी हमें। फिर हमने लंच वगैरह करा और वहाँ पे हमने थोड़ी देर रेस्ट किया, 1 घंटा कम से कम। फिर हम निकल गए ओम घाट की तरफ। इसे ओम घाट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये देख सकते हैं आप ओम बने हुए हैं और इस ओम का ब्रिज बना हुआ है पूरा, इसलिए इसे ओम घाट कहते हैं। ये भी काफ़ी सुंदर घाट है, यहाँ पे भी गंगा जी बह रही है। तो जो लोग यहाँ नहाना चाहते हैं वो यहाँ भी नहाते हैं, या फिर आप बैठ के यहाँ के नज़ारे का मज़ा उठा सकते हैं। तो ओम घाट आते आते हमको बज गए थे 2:30, मतलब 2:30 PM हो चुका था। तो यहाँ पे हमने घूमा फिरा, फिर हम यहाँ से निकल गए। हम यहाँ से निकले 3-3:30 बजे तक निकल गए और फिर हम आ गए इधर की तरफ। फिर हमने एक धर्मशाला में रेस्ट किया 2-3 घंटे। फिर उसके बाद हम शाम के 5 बजे निकल गए गंगा आरती के लिए, जो कि सबसे सुंदर चीज़ है यहाँ की गंगा आरती। अगर आप हरिद्वार जाते हैं या ऋषिकेश जाते हैं तो गंगा आरती देखना बिल्कुल ना भूलें। मेरे को तो सबसे अच्छी चीज़ गंगा आरती ही लगती है, मतलब बहुत ही सुंदर तरीके से ये आरती होती है। तो 5 बजे इसीलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि अगर आप 5 बजे जाओगे तभी आपको वहाँ बैठने को मिलेगा। वैसे आरती 7 बजे स्टार्ट होती है, बट इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो आपको 5 बजे ही जाना पड़ेगा वहाँ पे बैठने के लिए। अगर आपको आरती बहुत ही अच्छे तरीके से देखनी है तो आप घंटा घर की तरफ बैठें, उस सामने की तरफ से आपको पूरी आरती बहुत अच्छे से दिखेगी। मेरे से तो गलती हो गई, मैं उधर की तरफ बैठने के बजाय मैं दूसरी साइड की तरफ बैठ गई। बट हाँ, आरती मेरे को भी दिखी और आरती करने को भी मिली, बट थोड़ा पीछे से देखने को मिली। अगर आपको बिल्कुल सामने से देखना है तो घंटा घर की तरफ आप बैठ सकते हैं, वहाँ से आपको बिल्कुल प्रॉपर आरती दिखेगी। 5 बजे से हम यहाँ बैठे हुए थे और 7 बजे आरती स्टार्ट हुई। फिर 7 बजे आरती स्टार्ट हुई, हमने आरती वगैरह देखी। फिर हमें बज गए थे 7:30। वहाँ से निकलते हुए प्रसाद वगैरह लेके हम निकले। अब 7:30 बज गए हैं और अब आएगा मज़ा मार्केट एक्सप्लोर करने में। हरिद्वार आ रहे हैं तो ये जो मनसा देवी के रूट पे मार्केट पड़ती है, इसे एक्सप्लोर करना बिल्कुल ना भूलें। लास्ट में मार्केट ज़रूर एक्सप्लोर करें, और कहीं से भी आप आ रहे हैं तो मार्केट एक्सप्लोर करोगे तो वहाँ से आप सामान भी ख़रीद के अपने घर ला सकते हो, कुछ भी।
जो आपको पसंद आए, एक याद के तौर पे कि हम वहाँ गए थे। तो थोड़ी बहुत मैं मार्केट आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से। यहाँ पे आपको मेनली सारी शॉप सेम टू सेम ही मिलेगी लगभग, और जो चीज़ आपको अच्छी लगे वो आप ख़रीद सकते हैं। और प्राइस तो वो ठीक ठाक ही कहेंगे, ऐसे बहुत ज़्यादा हाई रेट नहीं कहते, बट हाँ फिर भी आप थोड़ा बहुत बार्गेन यहाँ पे कर सकते हैं। हमारा हरिद्वार का पूरा एक दिन का प्लान था, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट डे ऋषिकेश जाना चाहते थे, इसलिए हमने एक दिन पूरा स्पेंड किया हरिद्वार में। और हरिद्वार में हमने एक दिन में 5 जगह घूमी। फर्स्ट नंबर पे हमने हर की पौड़ी में स्नान करा, सेकंड हमने मनसा देवी गए, थर्ड हम गए ओम घाट पे, और फोर्थ हमने करी गंगा आरती देखी, और फिर फिफ्थ पे हमने मार्केट एक्सप्लोर करी। तो एक दिन के लिए मेरे हिसाब से तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, मतलब अच्छे से आप आराम से एक्सप्लोर कर सकते हैं, सारी चीज़ें घूम फिर सकते हैं आराम से। अगर आप ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर करने के पीछे भागोगे तो फिर आप एक भी जगह अच्छे से घूम नहीं पाओगे। तो अगर आप एक दिन का प्लान करते हो तो इन 5 जगह आप घूम सकते हो। तो इसी के साथ मैं करती हूँ वीडियो का एंड। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। कमेंट में ज़रूर लिखिए हर हर महादेव, हर हर गंगे।